नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग संस्कृत के मुख्य रूप से वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण को जानने के पहले इसके अन्य चीज़ों को जो इससे बहुत ही संबंधित है संक्षेप में जानना जरूरी है। जैसे कि भाषा, संस्कृत एक भाषा है। तो भाषा क्या है? तो भाषा मन के भावों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त साधन है। इससे अच्छा साधन कोई दूसरा नहीं है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी अपने मन के भावों को किसी न किसी रूप में प्रकट करते हैं। कीट, पतंग, पशु पक्षी आदि भी अपनी भाषाओं को, अपने भाषाओं के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। वे इसमें अपने शरीर के अंगों के परिचालन के साथ साथ कुछ ध्वनियों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य विकसिततम प्राणी होने के कारण अपने लिए सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से वह अपने विचारों को दूसरे प्राणियों तक पहुंचा सकता है और दूसरे के द्वारा प्रकट किए गए भावों को स्वयं समझ सकता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण करना, बोलना। यह संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न होता है। भाषा के संबंध में महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि व्यक्ता वाचि वर्णाः येषां तो इमे व्यक्ता, अर्थात जिसमें हम अपने मन के भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वही भाषा है। इस प्रकार भावों अथवा विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन भाषा है। अब भाषा के दो भेद उपलब्ध हैं। एक मौखिक या कथित भाषा, जिसको हम बोल करके प्रकट करते हैं, बोल करके अपनी भाषाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और दूसरा लिखित भाषा, लिख करके किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग करके जब हम अपने भावों, विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में अनुशासन की आवश्यकता होती है, व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने के लिए, जीवन में उच्छृंखलता न आ जाए इसके लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, उसी तरह भाषा में भी कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बारे में कहा जाता है कि यह नियमों का ऐसा समूह है। व्याकरण क्या है? कुछ नियमों का समूह है। इसमें कुछ नियम है जो क्या करता है, तो ये नियम भाषा को अनुशासित करते हैं। ये नियम क्या करते हैं? भाषा को नियंत्रित करते हैं। और इसके बारे में विद्वानों ने कहा है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसमें हम शब्दों को व्याकृत करते हैं, शब्दों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं कि शब्द कैसे बना, क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इन सारे नियमों को जहाँ से जानते हैं वही व्याकरण है। व्याकरण में क्या सीखते हैं हम? तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलने की क्षमता प्रदान करता है। अब लिपि भी आवश्यक है। लिपि क्या है? तो भाषा में जब हम लिखते हैं तो किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह या वर्ण बना दिए जाते हैं। हर एक भाषा में, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, हर एक भाषाओं की अपने अपने कुछ चिन्ह होते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बना लिए जाते हैं, इन वर्णों के लिखने के तरीका को हम लिपि कहते हैं। इसी को जो लिखने का तरीका है वही लिपि कहलाता है।
इसको दूसरे रूप में भी हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखने में प्रयुक्त होने वाले जो चिन्ह हैं वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। पहले संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, इसको ब्राह्मी लिपि कहते थे, लेकिन आजकल संप्रति यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो संस्कृत की विशेषता है कि यह देवनागरी लिपि में है और देवनागरी लिपि बहुत ही परिष्कृत और बहुत ही शुद्ध, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। यही इस भाषा की, इस लिपि की बहुत बड़ी विशेषता है। बच्चों, अभी हम लोग वर्ण देख रहे हैं, तो वर्ण किसी भी भाषा के मूल आधार होते हैं। वर्ण भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं, इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। इसको अक्षर हम लोग इसलिए कहते हैं, इसका नाश नहीं होता है। नोक्षरति इति अक्षरः, जिसका नाश नहीं होता है उसको हम अक्षर कहते हैं। इस प्रकार वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। जैसे ओ, इस ओ को हम और छोटा नहीं कर सकते, इसको और विभाग नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि एक शब्द हम लिखते हैं राम, इसका अगर अलग अलग करें तो र हलंत आ मिलकर के रा हुआ, लेकिन इस र को हम और टुकड़ा नहीं कर सकते। तो जिन ध्वनियों को और अधिक टुकड़े न किया जा सके वह वर्ण कहलाता है। जैसे उ, ह्रस्वई, दीर्घई, अ, आ, ये सारे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन कुछ वर्ण हैं जो अयोगवाह भी कहलाते हैं। इस प्रकार हम तीन भेद भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य स्वर और व्यंजन दो होते हैं। स्वर वर्ण किन्हें कहते हैं? तो स्वर वर्ण के बारे में कहा जाता है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं उच्चरित होते हैं, जिनके उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। जो उच्चरित होने में स्वयं समर्थ हैं, जिनमें इतनी ताकत है कि वे स्वयं उच्चरित होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 13 है। अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वउ, दीर्घउ, री, दीर्घरी, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार स्वरों की कुल संख्या 13 है। इसकी संख्या 13 हो गई। स्वरों के भेद में मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 भेद होते हैं इसके। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जितना समय लगता है उसको हम अगर एक यूनिट मान लें, एक मात्रा मान लें, तो वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, ये ह्रस्व वर्ण है, ई, उ, री, लृ, ये ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कुल 5 है। दूसरा भेद इसका है दीर्घ वर्ण। दीर्घ स्वर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। यदि हम इसके उच्चारण में लगने वाले समय को एक मात्रा मान लें, 1 यूनिट, तो इसके उच्चारण में अर्थात दीर्घ स्वर के उच्चारण में हमें 2 मात्रा का समय लगाना पड़ेगा। इसके उच्चारण से ठीक डबल टाइम हमको लगाना पड़ता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसकी कुल संख्या 8 है। ये है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ,
औ। ये 8 है, इसकी दीर्घ स्वर की कुल संख्या 8 है। इस प्रकार ह्रस्व स्वर 5 और दीर्घ स्वर 8 दोनों मिलकर के ये स्वरों की कुल संख्या हो गई 13। इसके बाद स्वर की के तीसरे भेद हैं, ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर का अर्थ हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। ह्रस्व वर्ण में 1 मात्रा का समय मान लेते हैं, तो दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगाना है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगाना है। जैसे ओम, तो ओ के उच्चारण में जो समय लगता है उसमें हम 3 मात्रा का समय लगाते हैं, इसलिए यह वर्ण, यह जो ओ है, यह वर्ण प्लुत स्वर कहलाता है। इसी तरह से हे प्रभु, ओ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज्यादा समय लगाते हैं इसके उच्चारण में, क्योंकि जो व्यक्ति दूर रहता है ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए हमें दबाव देना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है इन वर्णों के उच्चारण में। तो दूर के व्यक्तियों को बुलाने के लिए इसका प्रयोग विशेष रूप से होता है। और हे प्रभु, ये उदाहरण है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप ओम याद रख सकते हैं। यहाँ पर ओ के बाद जो लिखा हुआ है ये ई नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको ई समझ लेते हैं और बोलते हैं सर ये क्या है, ओईम है, ओईम, ई नहीं है। ये ओ में 3 मात्रा का द्योतक है, इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगाना है। इसलिए ओम, ओम में ओ के उच्चारण में हम लोग ज्यादा समय लगाते हैं, प्रभु में ओ के उच्चारण में लगाते हैं। ये प्लुत स्वर कहलाता है। तो स्वर के 3 भेद हुए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व वर्ण की संख्या 5 है, दीर्घ वर्ण की संख्या 8 है। दीर्घ वर्ण में, दीर्घ स्वर में 4 वर्ण मिश्र स्वर हैं। मिश्र स्वर क्यों है, क्यों कहलाते हैं ये संयुक्त वर्ण भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे ए है तो ओ और ई मिल करके ए बनता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए इसको मिश्र स्वर कहते हैं। ओ और उ मिलकर के ओ बनता है, ओ और ए मिलकर के आई बनता है, और ओ और ओ मिलकर के औ बनता है। इसलिए इसको हम संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर भी कहते हैं। यहां पर अयोगवाह की चर्चा करना भी आवश्यक है, क्योंकि स्वर के अन्य भेदों में 2 भेद माने जाते हैं, जिसको हम अनुनासिक और निरनुनासिक के नाम से जानते हैं। अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक। तो जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है उनको कहते हैं अनुनासिक स्वर, और जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है उसको कहते हैं निरनुनासिक। ये अयोगवाह जो 3 हैं, अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग, यदि स्वर के साथ आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए अ में हमने अनुस्वार डाल दिया, इसको हम बोलेंगे अनुनासिक स्वर, क्योंकि इसमें नासिका का प्रयोग होता है। और यदि हम सिर्फ अ बोलेंगे, ये हो गया निरनुनासिक स्वर, क्योंकि इसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से यदि हम आ में चंद्रबिंदु लगा दें, आ, तो ये अनुनासिक स्वर हुआ। इसी तरह से अ में विसर्ग लगा दें, अह, ये हो गया अनुनासिक स्वर। तो यदि किसी स्वर में अनुस्वार, चंद्रबिंदु या विसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, और यदि इनका प्रयोग नहीं होता है तो ये निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार अयोगवाह के जो 3 वर्ण हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है।
और इसका प्रयोग स्वर के साथ ही होता है। किसी व्यंजन में अयोगवाह वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। ये तीन है: अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र।